नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल अपनी चर्चा प्रारंभ हुई योग मार्गणा के ऊपर। योग मार्गणा के मूल में तीन भेद, मन, वचन और काय। और योग किसे कहा था? आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, ये द्रव्य योग है। और आत्मा में कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति, वो भाव योग है। अब मनोयोग चार प्रकार का: सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। सत्य मनोयोग क्या था कि जो घट है, घट में जैसा मानो वो घट है, तो घट में घट रूप, घट के घट जानने रूप मन की जो प्रवृत्ति है, देखो, घट के घट जानने रूप मन की प्रवृत्ति, उसको यहां उन्होंने क्या कहा? सत्य मन। लेकिन उसके निमित्त से आत्मा के जो प्रदेशों का परिस्पंदन है मन की प्रवृत्ति के निमित्त से, वो कहलाया आपका मनोयोग। देखिए यहां से, सत्य पदार्थ को जानने में मन की प्रवृत्ति होना, वो है सत्य मन। इसे जानने के लिए भाव मन की प्रवृत्ति रूप योग होना सत्य मनोयोग है। जैसे घट में घट का विकल्प होना, माने जो घट है उसमें घट है ऐसे जानने रूप जो मन की प्रवृत्ति है, वो सत्य मनोयोग है। अब अगर है तो घट, लेकिन घट में पट रूप मन का जो विकल्प होगा, वो असत्य मनोयोग हो जाएगा। असत्य पदार्थ। भैया ये मन, सत्य मन और सत्य मनोयोग में तो कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा। हाँ, सत्य मन और तो सत्य मनोयोग सत्य में मनोयोग में इतना मतलब है कि मन का मतलब तो उससे जानना, जो ज्ञान हुआ। और योग में क्या हुआ? उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में चंचलपना हुआ, परिस्पंदन पना हुआ, प्रदेशों में जो कंपन हुआ उसके निमित्त से, वो योग है। तो जानना क्या बिना कंपन के होता है? देखो, जानने का संबंध तो कंपन से नहीं है, जानने का संबंध कंपन से नहीं है, लेकिन वो मन के निमित्त से जानना होता है। तो जो मन का निमित्त हुआ, मन की प्रवृत्ति हुई, उसके निमित्त से वहां के आत्म प्रदेशों में चंचलपना होता है, इसलिए उसको मनोयोग कहा। वचन योग में क्या होगा कि जो वचन के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन रूप अवस्था होती है, वो वचन योग। ये द्रव्य योग की अपेक्षा कह रहा हूं, लेकिन उसके कारण कर्मों को ग्रहण करने की, कर्मों को आकर्षित करने की, जैसा कल बताया था ना, जैसे लोहे का गोला अग्नि में अगर गर्म हो जाए तो उसमें जलाने की जो योग्यता आ गई, उसी प्रकार यहां। चलिए, सचिन भैया पढ़ेंगे क्या? हाँ भैया। हाँ जी, पढ़िए। असत्य पदार्थ रूप विषय का ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति रूप भाव मन की प्रवृत्ति में योग असत्य मानो योग है। जैसे घट में पट का विकल्प होना, सत्य असत्य दोनों रूप पदार्थ का ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति रूप भाव मन की प्रवृत्ति में योग उभय मानो योग है। मनोयोग। मनोयोग है। सत्य असत्य के विकल्प रहित अनुभय रूप पदार्थ का ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति रूप भाव मन की प्रवृत्ति योग अनुभय
मनोयोग है। ये 4 प्रकार के मनोयोग हैं। देखिए, ये आपको कल हमने कमंडल और घट के उदाहरण से बताया था ना, जी सत्य भी और असत्य भी, माने वो हो गया उभय। जैसे कमंडलू को घट घट जानना, वो किस अपेक्षा से, तो किसी अपेक्षा ये सत्य भी है और किसी अपेक्षा असत्य भी है। क्योंकि जैसे कमंडल जैसे घट में जल धारण क्रिया होती है, उसी प्रकार कमंडल में भी होती है। इस अपेक्षा तो सत्य है, लेकिन दोनों का आकार अलग अलग है, इस अपेक्षा असत्य है। तो ये हो गया सत्य असत्य। और सत्य असत्य दोनों के विकल्प से रहित, माने न तो यथार्थ न अयथार्थ, माने उसके बारे में कोई निर्णय नहीं है, बस जैसे कुछ है ऐसा जानना। अब बात चलेगी वचन की। पढ़िए जी। हाँ भैया पढ़िए। जनपद आदि 10 प्रकार के सत्य रूप पदार्थ को करने वाला सत्य वचन है। भाषा पर्याय पर्याप्ति में स्वर नामक नामकर्म के उदय में उत्पन्न आत्मा के प्रदेशों में भाषा वर्गणा की शक्ति रूप भाव वचन से उत्पन्न हुआ प्रवृत्ति में योग सत्य वचन योग है। जैसे घट को घट कहना, इससे विपरीत असत्य पदार्थ संबंधी भाव वचन से सहित वचन प्रवृत्ति में योग सत्य वचन योग है। जैसे घट को पट कहना। देखो यहाँ कहने संबंधी बात है वचन योग में, और इसमें क्या हुआ, भाषा पर्याप्ति से स्वर नामक जो नामकर्म का उदय है, उसमें आत्मा के प्रदेशों में भाषा वर्गणी की शक्ति रूप भाव वचन से उत्पन्न हुआ प्रवृत्तिमय योग सत्य वचन योग है। देखो भाषा वर्गणा को भाषा रूप, भाषा वर्गणा पुद्गल की वर्गणा है, उसको शब्द रूप परिणमाने की जो आत्मा की शक्ति है ऐसा, तो वो वचन सत्य वचन योग हो गया। जैसे घट को घट कहना और घट को पट कहना, यह असत्य वचन योग हो गया। हाँ जी। पदार्थ संबंधी सत्य असत्य दोनों रूप भाव वचन से रहित वचन सहित, प्रवृत्ति में योग सहित, हाँ, उभय वचन योग है। वह वचन योग है। पढ़िए आगे। जैसे कमंडलू को घट कहना, सत्य असत्य के निर्णय रहित अनुभव शब्द पदार्थ। देखो सत्य असत्य के ना तो सत्य है ना असत्य है, तो ऐसे अनुभव रूप पदार्थ में भाव वचन से सहित वचन प्रवृत्ति में योग अनुभव वचन योग है। अनुभव में ना तो सत्य होता ना असत्य होता। पढ़िए। में भाव वचन से सहित वचन प्रवृत्ति में योग अनुभव वचन योग है। जैसे सत्य असत्य के विशेष रहित यह कुछ है ऐसा वचन कहना, दो इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों की अनक्षर रूप भाषा अनुभव वचन ही है, हाँ जी, अनुभव वचन है। अब समझना। देखो दो इंद्रिय से भाषा तो प्रारंभ हो जाती है क्योंकि भाषा पर्याप्ति हो गई उसको, वचन बल प्राण भी है दो इंद्रिय से, और असैनी पंचेंद्रिय तक उनकी अनक्षर रूप भाषा है। अक्षर रूप नहीं होती असैनी पंचेंद्रिय तक। कैसी? अनक्षर रूप। जैसे गाय बकरी भैंस आदि की जैसे आप सुनते हो, ऐसे दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की अनक्षर रूप भाषा है, तो वो अनुभव वचन है, क्योंकि उसमें ना तो सत्य है और ना वो असत्य है। जो चीज आपको समझ में ही नहीं आई, आप उसको ना पर तो ये भैया कह गाय सकते भैंस हो। बकरी तो सैनी होगी ना, वो असैनी ये तो थोड़ी होगी हाँ गाय बिल्कुल भैंस सही है, बकरी। लेकिन चक्कर क्या है कि सैनी में मनुष्य भी आता है। अब उदाहरण हम उसका समझा रहे हैं। जो गाय भैंस आदि है ना, इनकी भाषा कैसी है, इनकी भी अनक्षरी कही जाएगी। मनुष्य जो भाषा ठीक है, बोलता है ये अक्षरी भाषा है। देखो जैसे हंसना, ठीक। रोना,
करहाना, ये अनक्षरी भाषा है। जैसे हमने ये जो करते हैं ना हम, और वो हाँ के लिए ये सब कैसी है? ये अनक्षरी अनक्षरी। भाषा है। अनक्षरी। ठीक है ना? अब ये तोता तो बोलता है, तो उसकी तो अक्षरी कहलाएगी या हाँ, फिर अनक्षरी अगर हाँ कहलाएगी? अक्षर रूप बोल रहा है तो अक्षरी कहलाएगी उसकी। बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। सैनी पंचेंद्रिय जीवों की आमंत्रणी आदि अक्षरात्मक भाषा भी अनुभय वचन है। हाँ ये जी, चार इसमें एक बात प्रकार और के देखो, वचन योग। असैनी पंचेंद्रिय तक तो अनक्षर रूप है, इसलिए वो अनुभय है, क्योंकि ना तो आप उसे सत्य कह सकते और ना ही असत्य कह सकते। लेकिन जो सैनी पंचेंद्रिय हैं उनमें भी अक्षर रूप तो हो गई, लेकिन अगर वो आमंत्रणी भाषा है, आमंत्रणी कैसी होती है? अरे, हे, आओ, ठीक है, इस प्रकार की जो भाषा है वो अनुभय वचन है। जैसे हे, अब आप बताओ सत्य है कि असत्य है? हे, न अरे, सत्य न ये तो सत्य। संबोधन है, ये ओ, तो संबोधन है। समझ में आया? तो ना ये सत्य है और हम्म, ना ये असत्य है, इसलिए अनुभय वचन है। ये चार प्रकार के वचन योग है। पढ़िए जाओ। इसका मूल कारण पर्याप्ति और शरीर नामक नामकर्म का उदय है, क्योंकि भाषा पर्याप्ति इनके होनी बिना चाहिए, यहाँ भाषा पर्याप्ति आ जाएगी। हम्म, हाँ जी। क्योंकि इसके बिना वचन योग रूप प्रवृत्ति संभव नहीं है। देखिए 10 अभी पीछे प्रकार के हमने कहा सत्य था, वचन। पीछे हमने यहाँ कहा था जनपद आदि सत्य जो हैं, ये था जनपद आदि 10 प्रकार के सत्य। अब ये क्या होते हैं जनपद आदि 10 प्रकार के सत्य? अब समझिए, सत्य के संबंध में भी अनेकांत है। क्या कह रहे हैं? सत्य के संबंध में भी अनेकांत है। ये 10 प्रकार का सत्य है। कैसे कैसे? जरा अच्छी बात है, ध्यान से समझना। पढ़ो भैया। भैया आगे कर दीजिएगा यहाँ से। हाँ जी, हाँ, जनपद यह सत्य। 10 प्रकार के सत्य वचन है। हम्म। जनपद सत्य, जिसे देश में जिस देश में जिस वस्तु का जो नाम है वहां वही कहना जनपद सत्य है। जैसे उदन भात, उबले हुए चावलों को महाराष्ट्र में भातु या हिटू कहते हैं, आंध्र में भंटक या मुकुट्टू, कर्नाटक में कुरुलू, द्रविड़ में चुरू, मालवा में चोखा कहते हैं। उस देश की भाषा में ये सभी नाम सत्य हैं। देखो जैसे हमारे यहाँ नमक को खारू खारा कहते हैं, और गुजराती शायद उसको मीठू कहते हैं, मीठू है भैया, ऐसे ही है। और हाँ हमारे ऐसे यहाँ ही है भैया। है ना, वहाँ थोड़ा सा इसको उल्टा है। खारा कहते हैं। खारा को मीठू कहते हैं। हमारे लिए जो नमक खारा है, वहाँ उनके लिए वो मीठू है, मीठू। तो अब वो झूठ बोल रहे हैं क्या? वो नमक को मीठू कह रहे हैं तो सत्य झूठ है। का पाप लगेगा क्या? कि नहीं नहीं। लगेगा? क्योंकि उनके देश में, उनके राज्य में, उनके समुदाय में जो जिस अर्थ में प्रचलित है उस प्रकार से कहना। जैसे हमारे यहाँ झाड़ू कहते हैं, कहीं पे बुहारी कहते हैं, किसी बुआरी देश कहते में हैं। सोहनी कहते हैं, और क्या कहते हैं? ऐसे अपने अपने देश के हिसाब से वो नाम सत्य कहलाएंगे। ठीक है? जैसे वहां जी। मोटा भाई कहते हैं, मोटा भाई। तो मोटा मोटा भाई भाई पतला भी हो या सकता है। मोटा भाई का मतलब होता है बड़ा भाई। बड़ा भाई। तो उन्हें झूठ का पाप नहीं लगेगा। समझ में आया? सत्य। जी। तो इस प्रकार ये पहले प्रकार का सत्य है। दूसरा पढ़िए, संवृत्ति यानी सम्मति सत्य। हाँ जी, पढ़िए। कल्पना से सम्मत करके रूढ़ी में किसी पद को स्वीकार कर लेना संवृत्ति सत्य है। जैसे राजा की पटरानी को सभी देशों में देवी कहते हैं, अन्य किसी महिला को
पटरानी नहीं होने पर भी देवी कहना सम्मति सत्य है। देखो, जैसे श्री देवी, ऐसे कोई अपना नाम रख लेते हैं, लीला देवी, बिमला देवी, तो देवी तो पटरानी के लिए होता था, लेकिन ये तो कोई पटरानी नहीं है। लेकिन फिर भी पटरानी नहीं होने पर भी सब उसे उससे मानते हैं ना, सम्मति करते हैं, तो उसे देवी कहना ये सम्मति सत्य है, माने सब लोग एग्री हैं उस चीज में। स्थापना सत्य है। स्थापना भैया सत्य है। हमारी भंगन का नाम है देवी, हाँ, जो सफाई वाली आती है सड़क अब की। आज के टाइम में तो भंगन कह नहीं सकते। कह नहीं सकते, पर मतलब फिर भी मैं बता रही हूँ, जमादार नहीं, उसका हाँ। नाम है देवी। हम्म पैसे जो कूड़ा उठाने आते हैं ना, कूड़ा उठाने आते हैं यहाँ हम्म पर, हम्म, हम्म, हम्म। तो उसका तो नाम है सम्मति देवी, सत्य बताओ। है, सब मान रहे हैं हाँ। उस बात को। स्थापना सत्य है। हम्म किसी अन्य वस्तु में स्थापना करना स्थापना सत्य है। जैसे रत्नादि की प्रतिमा को तीर्थंकर कहना। अब है तो रतन, है तो पाषाण, है तो धातु, लेकिन क्या कह रहे हैं भगवान महावीर स्वामी, ये स्थापना की है, इसलिए झूठ नहीं है। समझ लेना, बहुत क्वेश्चन उठता है, कोई बच्चा भी आपसे पूछेगा मम्मी ये तो झूठ नहीं हुआ, ये तो पत्थर है और आप इसको भगवान महावीर कह रहे हो, तो ये स्थापना से सत्य है। ठीक है, अगला देखिए, नाम सत्य है। ना, नाम सत्य है। अन्य सभी अपेक्षाओं से रहित हो मात्र लोक व्यवहार की प्रवृत्ति के लिए किसी का कोई नाम कहना नाम सत्य है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम भानु रखा, यद्यपि भानु का अर्थ सूर्य है और सूर्य नहीं है या सूर्य नहीं है, तथापि लोक व्यवहार चलाने के लिए उसे भानु कहना, यह नाम सत्य है। इसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान के द्वारा दिया हुआ नहीं होने पर भी, जिन दत्त नेत्रों से अंधा होने पर भी कमल नयन निघन निर्धन को भी लक्ष्मीधर कहना इत्यादि गुण जाति की अपेक्षा बिना मात्र नाम रखना नाम सत्य है। ये आप पढ़ चुके हैं कि बिना गुण दोष क्रिया आदि को देखे सिर्फ व्यवहार चलाने के लिए उसका नाम रख लेना, संज्ञा रख लेना, वो नाम सत्य है। ठीक है ना, उसमें आपको झूठ नहीं हो जाएगा कि कोई गोरा बच्चा है लेकिन उसका नाम कालू है, तो आप उसको कालू कहें तो आपको कोई झूठ का पाप नहीं लगेगा, वो सत्य है। अब रूप सत्य है। रूप सत्य। उद्गल के अनेक गुण होने पर भी रूप की मुख्यता से वचन कहना रूप सत्य है। जैसे केशादि श्याम तथा रसादि गुण होने पर भी किसी पुरुष को गोरा कहना। देखो, अब उसके बाल तो काले हैं, ठीक है, और उसमें खाली रूप के अलावा रस भी है, स्पर्श भी है, लेकिन एक रूप उसको कहना गोरा, जबकि क्या है कि बाल काले हैं, ठीक है, कपड़े पीले हैं, नीले हैं, फिर भी सिर्फ रूप की तरफ से उसको कहना ये रूप सत्य है। हाँ, आगे देखिए, प्रतीति प्रतीति सत्य। सत्य है। परस्पर अन्य वस्तुओं की अपेक्षा से किसी को छोटा या बड़ा कहना, मोटा या पतला कहना इत्यादि सापेक्षित कथन प्रतीति सत्य है। हाँ जी, अब ये भी समझो, आप बताओ मैं मोटा हूं कि पतला हूं, अब ये तो अपेक्षा से देखा जाएगा। मेरे से ज्यादा मोटे वाले की अपेक्षा किस, देखोगे तो पतला दिखूंगा, सही बात। मेरे से पतले वाले की अपेक्षा देखोगे तो मोटा दिखूंगा तो ये क्या होता है, ये होता है प्रतीति सत्य। ठीक है, कि आप किसकी अपेक्षा देख रहे हैं, तो उस अपेक्षा छोटा या बड़ा कहना, मोटा या पतला कहना है, इंटेलिजेंट कहना, मूर्ख कहना। हम अपने बच्चे को भी तो कभी हम फील करते हैं इंटेलिजेंट है, इससे ज़्यादा मूर्ख बच्चों की अपेक्षा, और कभी फील करते हैं मूर्ख है अगर इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा साथ में हो तो ये है प्रतीति सत्य। बच्चा कहे आज फाइनल कर दो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ कि मूर्ख हूँ,
तो ऐसा नहीं कर सकते, वो तो प्रतीति से है। व्यवहार सत्य है। किसी व्यक्ति को चावल पकाने के लिए झल भरते हुए ईंधन लाते देखकर पूछने पर नेगमादी नयों की नेगमादी नयों की अपेक्षा ऐसा कहना कि भात पका रहा हूं इत्यादि नए सापेक्ष वचन प्रवृत्ति व्यवहार सत्य है। हाँ जी। अब जैसे वो पानी भरने जा रहा है कुएं पर, ठीक है, ईंधन ला रहा है। अब कोई पूछे क्या कर रहा है, तो वो कहता है खाना बना रहा हूँ। अभी खाना थोड़ी बना रहा है, अभी तो तू सामान जोड़ रहा है। खाना तो तब कहा जाएगा जब आग अंगीठी जला लेगा, उसमें कढ़ाई में चलाएगा। ठीक है। जैसे कोई कपड़े लेने जा रहा है, कपड़े वपड़े इकट्ठे कर रहा है, ला रहा है, तो उससे पूछते हैं भाई क्या कर रहा है, कि भाई शादी में जा रहा हूँ कल। लेकिन क्या कहता है, शादी में जा रहा हूँ। जैसे अभी यहाँ से कोई स्टेशन गया, हमने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो, तो कहते शिखर जी, कि अभी तो तुम स्टेशन जा रहे हो, फिर स्टेशन से आप ऑटो से उतरोगे, फिर ट्रेन में बैठोगे, हैं, फिर आप ईसरी उतरोगे, फिर वहाँ से शिखर जी के लिए जाओगे। तो ये सब क्या है, व्यवहार सत्य है। ठीक है। इसका हम डेली अपने लौकिक उसमें यूज करते हैं, लेकिन ये झूठ में नहीं आता। ये भी देखो बड़ा अच्छा है, संभावना सत्य है। संभावना सत्य। पढ़िए। असंभव के परिहार पूर्वक स्वभाव शक्ति के विधान रूप वचन कहना संभावना सत्य है। जैसे इंद्र में जम्बू द्वीप को पलट देने की सामर्थ्य है, यद्यपि आज तक किसी इंद्र ने इसे पलटा नहीं है और न ही आगे पलटेगा, परंतु शक्ति का ज्ञान कराने के लिए ऐसा कहना संभावना सत्य है। समझ में आ गया, संभावना सत्य है। जैसे वो कहते हैं कि एक तीर्थंकर में कितनी सामर्थ्य कि 3 लोग को पलट दें। ठीक है, शक्ति बताने के लिए ऐसा कह रहे हैं। संभावना सत्य कहलाता है ये। कभी ना पलटा, ना पलटेंगे, ना पलट सकते, ऐसे लोग पलटा नहीं जा सकता। लेकिन उनकी सामर्थ्य की माप बताने के लिए इस प्रकार कहना, ये असत्य नहीं है, संभावना सत्य है। अब आइए भाव सत्य। भाव सत्य। अति इंद्रिय रूप सूक्ष्म पदार्थ के संबंध में सिद्धांत के अनुसार विधि निषेध का संकल्प रूप परिणाम भाव है। उसे शब्दों द्वारा कहना भाव सत्य है। जैसे द्रव्यों का यथार्थ ज्ञान, स्क्रॉल करना, देखो भाव क्या कह रहे हैं, अतीन्द्रिय रूप सूक्ष्म पदार्थ के संबंध में, जो आपकी इंद्रियों का विषय नहीं है, उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। तो वो केवल ज्ञान गम्य है। लेकिन आप सिद्धांत के अनुसार, माने जैसा आपने जिनागम में पढ़ा, उसमें विधि माने ऐसा है और ऐसा नहीं है, ऐसा संकल्प रूप परिणाम वो भाव है। उसे शब्दों द्वारा कहना ये भाव सत्य है। जैसे द्रव्यों का यथार्थ ज्ञान तो सर्वज्ञ को ही है, छद्मस्त को नहीं। पढ़ी। अनम्यूट कीजिए। तो सर्वज्ञ को ही है, छद्मस्त को नहीं। तथापि उनके कहे अनुसार प्रासुक अप्रासुक का निर्णय करना सूखा, अग्नि में पका, चक्की या शिलापटी से पिसा, कोल्हू, चरखी आदि यंत्र में पेला गया, छिन्न भिन्न किया गया, खटाई नमक आदि तीक्ष्ण द्रव्य मिला हुआ, भस्म किया हुआ पदार्थ प्रासुक है। जीव रहित जिस शुद्ध वस्तु का सेवन करने से पाप बंद नहीं होता, वह प्रासुक है। अब देखो, ये आप आगम से जानते हो, आपको थोड़ी दिख रहे हैं। जैसे हमने बताया था सप्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित है, आपको थोड़ी दिख रहे हैं आलू में जीव हैं। लेकिन आप कैसे निर्णय करते हो, कि भगवान के आगम के द्वारा। जैसे हम कहते हैं आटे की मर्यादा 5 दिन है, 3 दिन है, अब 4 दिन हो गए, प्रासुक नहीं है, 3 दिन तक ही प्रासुक है। तुरंत का छना हुआ पानी कितनी देर तक प्रासुक है, अंतर मुहूर्त तक।
यानी 48 मिनट में 2 समय कम तक। उसके बाद उसमें जीव उत्पन्न होने लगते हैं। अगर उसका रूप रंग बदल दिया जाए, उसमें जीरा अथवा सौंफ अथवा लौंग आदि डालकर कि जिससे उसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए, तो उस छने हुए पानी की मर्यादा हो गई 6 घंटे। 6 घंटे की। अगर उसको हल्का उबाल लिया जाए, गर्म कर लिया जाए, तो 12 घंटे। और उसको बिल्कुल खदके दे दिए जाएं तो वो 24 घंटे उस पानी की मर्यादा है। लेकिन पानी किस में छानना है? चाय छन्नी में या दूध की छन्नी में? मोटे छन्ने गुनहरे में, कपड़े के अंदर। हाँ जिसमें सूरज भी ना दिखे। हाँ, ऐसा सूरज ना दिखे ऐसे कपड़े में। क्योंकि कई लोग ये समझते हैं, अच्छा जी साहब चाय तो छान के पीते ही हैं, ये जैनी कितने बेवकूफ है, पानी भी छान के पी रहे हैं। आप तो नहीं कहते होंगे भैया, अब तो सारी दुनिया छान रही है, वो भले ही एक्वागार्ड से छान रही हो, हैं? पर अब तो सब छान रहे हैं। अच्छा, मैंने कई लोगों को देखा, कई लोग पहले उबालते हैं और फिर छानते हैं, क्योंकि वो तो भैया इसलिए क्योंकि उबालने के बाद वो ना एक गंदगी आ सफेद सी जाती है, परत सी आ जाती है। सफेद गंदगी आ सफेद सी जाती परत है। सफेद, आती है। हाँ। लेकिन पहले छानना बहुत जरूरी है ना, जीव तो बचे ही नहीं फिर उसमें। हाँ, पहले छानना सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं, पहले तो छान के ही उबालते हैं, फिर वो तो बाद नहीं, में जैसे दोबारा, वो तो और लोग साफ हैं ना, सफाई के लिए। जैसे कहीं अच्छा हम्म। अच्छा बॉयल अच्छा। वाटर, मेरे ख्याल से शायद साइंस हाँ की वो बुक बात। में ऐसे ही बताते हैं कि उबाल कर और छान कर पानी पीना चाहिए, संक्रामक रोगों से बचने के लिए। पानी को उबाल कर फिर अच्छा छान कर, क्योंकि उबालने में क्या होता है, वो गंदगी आ जाती है और ऐसा नजर आता है जैसे उसके ऊपर वो कुछ बहुत बारीक बारीक जीव हों, तो फिर छानते हैं उसको। तो ये जो प्रासुक और अप्रासुक है, ये हमें दिखाई नहीं देते। ये तो हम भगवान के आगम से ही इस बात का निर्णय करते हैं कि ये वस्तु प्रासुक है, ये प्रासुक नहीं है। हम्म। यद्यपि इनमें भी इंद्रिय अगोचर सूक्ष्म जीव होते हैं, किनमें? उनका जो घात। शुद्ध वस्तु है, जो शुद्ध तो वस्तु। प्रासुक है ना, उसमें भी सूक्ष्म जीव उसमें हैं, भी। उनका घात भी हो सकता है। आगे पढ़िए। परंतु अच्छा भैया, जो जैसे भगवान की। पानी है, हाँ जी। पानी को हमने छान लिया, हाँ, तो उसमें से त्रस जीव ही तो निकलते होंगे। जल भी तो एक जीव है, वो तो रहता बिल्कुल होगा या बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल रहता है। और बल्कि त्रस जीव भी तो रहते ही हैं, मतलब मोटे अच्छा। मोटे पने तो निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हाँ, रहते ही हैं। ठीक है। तो मतलब फिर जैसे जीव तो हम फिर भी पी रहे हैं, मान लो अगर हम उबाल रहे हैं तो हिंसा तो ऐसा हम है फिर ना, भी कर रहे उसके हैं। आपके पास, अब आपके पास और कोई उपाय है नहीं उससे ज्यादा। हाँ ये बात वो सही है। आपकी अशक्य दशा है। तो जो शक्य हो वह हम्म। करे और अशक्य की श्रद्धा करे। ठीक है, उसके लिए आपको कहा भी नहीं गया, आपको कहा भी वो गया है जो पॉसिबल है। भैया मैं पानी जानती हूँ ना, मेरे को बहुत इसमें बड़ा ना, सच बताऊं, अपना ही पाप बता रही हूँ। मेरे को तो ऐसा लगता है मैं वो कर रही हूँ खेल सा, झूठ झूठ कर रही हूँ। मतलब हाँ, ऐसा लगता है क्या है ये, जीव कुछ हो तो रहा नहीं है, मतलब हिंसा तो फिर भी हो रही है, फिर भी हो रही है। तो छानने का ऐसा लगता है नाटक हो रहा है, मतलब मुझे देखो इसलिए सच्ची थोड़ा बात मेरा है, भ्रम दूर करो। सही में तो, थोड़ा मेरा भ्रम दूर करो। हाँ सही में तो क्या होता है कि पानी जो छाना जाता है ना, वो कुएं का ही छनता है। क्यों? कि वो जो हमने कुएं से पानी लिया, दोहरे छन्ने से छाना, और फिर उसकी बिलछानी भी करनी है। अब बिलछानी में जो जीव आए, जल छान जीवानी कीनी, सो पुन डारे जुदीनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, किरिया बिन पाप उपाई। कि जो बिलछानी करते हैं, माने जो उसमें जीव थे ना, उसको वापस छने पानी से धोते हैं ताकि वो उसी पानी में चले जाए। तो बाल्टी में वो पानी इकट्ठा कर लिया जिसमें जीव थे सारे। अब कुएं में क्या होता है कि उसको कुएं में वापस पहुंचाया जाता है, वो भी ऊपर से फेंक कर नहीं। वो नीचे एक कुंडा होता है, रस्सी, पहले नीचे ले जाएंगे फिर उसको दूसरी खींच लेंगे। तो वो क्या होता है कि जहाँ के जीव थे, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो वो जिस जल के जीव हैं,
वो उसी जल में जीवित रह सकते हैं। अब हम वाश बेसन में करते हैं जिनवाणी, माने सिंक में, और कहीं और पानी में करें तो वो जीव उतने बसते नहीं हैं। भैया ठीक, पहले तो मोटर चलाकर जो पानी आता है उसमें ही सब कुछ उसी में सब स्वाहा हो पहले जाते हैं। तो आ जाता तो भैया मैं यही तो कह रही हूँ, मेरे को ना ऐसा लगता है अपने आप ही कि मैं तो नाटक सा कर रही हूँ, मतलब मुझे ना उत्साह नहीं आता छानने का। मैं इसलिए पूछ रही हूँ हाँ, आपसे कि कुछ देखो मुझे उसमें ऐसा क्या है। समझाओ कि मुझे उत्साह बना रहे मेरा। हाँ, देखो फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी एक तो हम प्रमाद का त्याग कर रहे हैं, माने जो हमारी शक्यता है, जितना हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बचते। हमने कई बार देखा है, पता नहीं कैसे कैसे जीव भी आ जाते हैं पानी में। और सही बताऊं, ये जो म्युनिसिपैलिटी का पानी है ना, ये तो पानी पानी क्या है, नाली का पानी है ये। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ये जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है, ये तो इनके सही कह रहे हो। रिफाइनरी वो है, वहां निकल नहीं सकते उसके बाहर से। और कई बार तो बिल्कुल नाली का ही पानी आ जाता है, क्योंकि उसमें लाइन हाँ मिक्स आता है, होती है, सीवर के अंदर ही वो पानी चल रहे हैं। इतनी गंदी बदबू आती है कई बार तो बस बहुत ही इसलिए सड़ांध भरी। जो माने थोड़े त्यागी लोग हैं ना, तो वो तो दिल्ली जल बोर्ड का पानी पीते ही नहीं। वो या तो बोरिंग का ही पीते हैं, कुएं का नहीं मिले तो बोरिंग का। अब पहले तो कुएं खूब होते थे, अब कुएं इतने आसान नहीं रह गए मिलने। इसलिए अब क्या करें, अशक्य अनुष्ठान है, इसलिए बोरिंग भैया पे आ हमने गए। बोरिंग का पानी भी ला के करके देखा, वो इतना गंदा टेस्ट है कि पिया ही नहीं जाता बिल्कुल भी। वो चक्कर यही है क्या ना, करें। ग्राउंड वाटर बचा नहीं। वो फिर बहुत गहराई में कहीं कहीं बहुत अच्छा पानी आता है मीठा, कहीं कहीं गंदा पानी आता है, कहीं खारा पानी आता है। ठीक है, तो वैसे तो अब अपने भैया जैसे आरओ वो भी लगा रखा है एक्वागार्ड, और साक्षात पता है कि एक्वागार्ड में तो हिंसा है उसका पानी, और उसका पानी छानते हैं फिर हम। तो मतलब ऐसा लगता है क्या कोरी नाटकबाजी है। देखो, हमने एक एक्वागार्ड लाए थे, और हम ऐसा एक्वागार्ड लाए थे, वो मैनुअल वाला होता है, म्यूर जग की तरह। उसमें पानी छान के भर दिया, पानी छान के भर दिया। लेकिन फिर हमें पता चला कि एक्वागार्ड हमें यूज करना ही नहीं चाहिए। एक्वागार्ड में क्या होता है, या आरओ वगैरह, जो पानी के पोषक तत्व है ना, वो भी सारे के सारे निकल जाते हैं। तो फिर हमने बंद कर दिया, हमने ऐसे ही पानी फिर यूज करना चालू किया। और टेस्ट की भी बात ऐसी है कि जब हम जो पानी जैसा पीने लगते हैं ना, वैसी आदत पड़ जाती है। वैसी आदत पड़ जाती है भैया, वैसी आदत। जैसे बोरिंग का पीने वाले हैं, उन्हें उसी पानी की आदत पड़ जाती है। अब आप देखो, ये एमसी दिल्ली जल बोर्ड के पानी तो बहुत कम आते थे जब हम छोटे थे। तब भी टाइम था कि रात को 9 बजे पानी आएगा, सब लोग अपने लाइन से डब्बे लगा के लग बैठ जाते थे कि पानी आएगा। और दिन विन में हैंड पंप का यूज करते थे सब। ये तो आदत तब बिगड़ी है जब दिल्ली जल बोर्ड का पानी आने लगा और उसका स्वाद मुंह पे चढ़ गया, है ना। नहीं तो पहले सारी दुनिया वही हैंड पंप का पानी पीती थी, और जिसे हैंड पंप का आदत पड़ जाए उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। अब आप दिल्ली जल बोर्ड का पानी पीते हैं, अगर आप आरओ वाटर पियेंगे बिस्लरी का, उसका टेस्ट बड़ा अजीब लगता है, और उसकी आदत पड़ जाए तो फिर ये बुरा लगता है। तो देखो, एक तो ये जैनियों का चिन्ह है, पानी छान के पीना। ठीक है, हमें कम से कम अपने चिन्ह का अभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसमें भी यथा योग्य हमारा बचाने का भाव है। अशक्य अनुष्ठान है, अब हमारे पास वो सब चीजें नहीं है कि हम उतना बचा सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रमादी हो जाएं, कि जीव तो मर ही रहे हैं, अब काहे को छाना। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेकार है, उसमें भी हम यथा योग्य काफी जीवों की हिंसा से बच जाते हैं। और चलते पानी में उसको प्रवाहित कर देते हैं, तो वो जीव फिर भी बच जाते हैं पानी में। बहुत सूक्ष्म वाले से नहीं बच पाते, लेकिन फिर भी उनमें स्थूल कैटेगरी के भी होते हैं, उनसे हम यथा योग्य बच पाते हैं। और प्रमादचर्या का भी निषेध हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का भी पालन होता है, और जिन धर्म की परिपाटी का लक्षण भी व्यक्त रहता है।
तो आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। भैया ये क्वेश्चन तो हाँ मुझसे भैया भी सही है भैया। पूछा था। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो मुझसे भी प्रीति ने पूछा था 2-3 दिन पहले, जब आपने हाँ बताया था सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे हुए हैं तीनों लोकों में। हाँ। कहती है तो फिर पानी छानने का क्या फायदा होता है, वो तो फिर भी जीव वो उसमें सूक्ष्म रहते जीवों को रहते हैं। बचाने के लिए नहीं है, वो बादर जीवों को बचाने के लिए है। सूक्ष्म को बचाने के लिए कोई उपदेश नहीं है। जितना उपदेश है पानी छानने का और जो जो क्रियाएं हैं, वो बादर जीवों की हिंसा से बचने के लिए। देखो, सूक्ष्म दो सेंस में है। एक सूक्ष्म का मतलब है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है। और जो हमारे आगम में सूक्ष्म कहा, वो सूक्ष्म बादर का मतलब वो है कि जो किसी से घात नहीं होता जिनका। लेकिन जो बादर जीव है ना, वो जरूरी नहीं है कि हमारी आंखों से दिखाई दे। तो हम जितना ये क्रिया का उपदेश है, ये बादर जीवों की दया पालने के लिए है। समझ में आया ना? तो इसलिए वो पानी छानने पर भैया आज आपकी एक बात से मेरा स्थितिकरण हो गया। सबसे बड़ी बात जो मतलब मुझे लगी सबसे बढ़िया, कि भाई जिनेंद्र देव की आज्ञा का तो पालन हो रहा है, हाँ, नहीं तो फिर ये परिपाटी ही खत्म हो जाएगी। बाकी चाहे जीव बच रहे हो या ना बच रहे हो, पर ये है कि भाई हमारे पिता ने कहा है, अरहंत पिता ने कहा है कि ऐसे करना है हाँ। तो करना है और बस। हम अपनी सामर्थ्य के सही बात अनुसार है। कर रहे हैं, और अपने प्रमाद का भी जीतना होता है। और भैया आप हमारे तो भाव बचाने के ही ना, जीव दया का बराबर, पालन करने का हमारा भाव तो है आपको ही। फल है अब अपने वो भावों का, हाँ बस। ठीक है ना। तो जितना हमसे हो पा रहा है उतना कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। और जो लोग ऐसा कहते हैं ना, कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं, तो उनके वचन दूषित हैं। दूषित क्यों है? क्योंकि वो तो इससे अपने परमात्मा का पोषण कर रहे हाँ, हैं। प्रमाद का पोषण होता है। अभी हम क्यों छोड़ना चाह तो रहे भैया हैं? अब आप जल बोर्ड का पानी डायरेक्ट पीते हो, डायरेक्ट पी लेते हो जल घोट उसको? के ही पीते हैं। हम तो तो बोरिंग का मतलब पी रहे हैं उसमें 1.5 साल। तो बोरिंग आपने अपने घर में बोरिंग लगा रखी है भैया? बोरिंग लगा रखी है। अच्छा जी। हाँ। तो वो नहीं आता, खारा नहीं आता? आदत पड़ गई हमारे को कोई दिक्कत नहीं थी भाई। उबाल लेते हैं उसे, उबाल के अपना छान लेते हैं दोबारा। पहले छानते हैं, फिर उबाल के, फिर दोबारा छान लेते हैं। तो अच्छा, घर उबालने में ही के लगा बाद रखी है बोरिंग? उबालने के बाद हम्म, काफी हद तक टेस्ट ठीक हो जाता है उसका। हम्म। कठोर जल होता है ना, अच्छा। तो वो थोड़ा सा मृदु हो हाँ हाँ जाता हाँ। है। पर लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उबालने से सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं। हाँ, मैं भी ये कहता हूँ कि ज्यादा उबले हुए जल की आदत नहीं डालनी ज्यादा चाहिए, मतलब पराधीनता बन हाँ। जाती है। तो मर्यादा का रखना हो, कहीं आपको 24 घंटे यूज करना है तो उबाल लो, नहीं तो कच्चा भी पियो। नहीं तो आपका हाजमा पेट सब ऐसा हो जाता है कि आप अगर कहीं भी एक घूंट भी पी लोगे तो आपका गला भी पक तो जाएगा। बीमार। हाँ, और आप हाँ नहीं सहन पाओगे। तो इसलिए अपने को रफ एंड टफ बनाना चाहिए, ठीक है सही ना। बात है तो कोशिश करनी चाहिए। भैया। इसकी आपकी आपकी इस बात को है ना, बच्चे उल्टी सेंस में बोलते हैं। क्या? कहीं भी सुन लिया होगा, मम्मी थोड़ा थोड़ा बाहर का भी खाना चाहिए, रफ एंड टफ बनाना चाहिए, थोड़ी कोल्ड ड्रिंक भी पीनी चाहिए, रफ एंड टफ हाँ, बनाना चाहिए। नहीं तो बच्चे ऐसे बोलते हैं भैया। नहीं, बात तो सच्ची है, लेकिन अभक्ष है ना। अच्छा। अभक्ष है ना, भक्ष हो हाँ। तो खा लो आप। अगर भक्ष हो, देखो। भैया हमारे एक रिश्तेदार के बच्चे हैं, वो मतलब रिश्तेदार है वो हमारे, कोई उनके बच्चे अपने 1 साल के बच्चे को कोल्ड ड्रिंक भी पिलाते हैं, पिज्जा भी खिलाते हैं, नूडल्स भी खिलाते हैं, कहते हैं हम तो सब आदत डालते हैं। हाँ, बताओ, अब ये भी बात सही है क्या? नहीं नहीं, ऐसा है ना, वो जो जिस चीज की आदत डाल रहे हैं वो तो अभक्ष है, वो तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन जैसे कच्चा जल है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थोड़ी है। जो कच्चा जल है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थोड़ी है। देखो, जैसे आपने अपने सही घर कह में रहे हो भैया। ताजे मसाले पीसे, ये कोई स्वास्थ्य के लिए जी हानिकारक जी। थोड़ी है। जैसे हम नहीं नहीं। पहले, मैं मसाले बिल्कुल हल्के खाता था, मिर्ची नहीं खाता था कभी भी। तो कभी अगर हम्म मिर्ची खानी पड़ गई तो पेट खराब हो जाता था। जैसे हम्म कहीं आना जाना हुआ और वहां